I am going to discuss about electrochemistry, law of electrolysis. Law of electrolysis, there are two law of electrolysis. Enunciated by Michael Faraday. Known after him as Faraday's law. Faraday law of electrolysis. There are two laws of electrolysis enunciated by Michael Faraday, known after him as Faraday law of electrolysis. The first law क्या कहता है यहाँ? The amount of substance liberated or deposited at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed. The amount of substance liberated or deposited at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed. यहाँ W proportional to Q. जहाँ पे W क्या है? Where W is mass of substance liberated or deposited at any electrode. एंड यहाँ पर Q जो है, यहाँ W क्या है? W इज द मास ऑफ सब्सटेंस है liberated और deposited at any electrode. Q is the quantity of electricity passed through the solution. कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सॉल्यूशन में, वो है सॉल्यूशन. तो Q बराबर हम लोग जानते हैं C इंटू टी होता है. तो C इज करेंट डेंसिटी इन एम्पियर में है एंड T जो है इन टाइम से इन सेकेंड में है. टाइम इन सेकेंड में. तो W पुट करने हैं इक्वेशन 1 में. W प्रोपोर्शनल टू Q था, तो Q के बदले हम लोग C इंटू टी लिख सकते हैं. और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे Z इक्वल टू करेंगे. Z एक कांस्टेंट है C इंटू टी. ठीक, यहाँ Z इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको बोल सकते हैं. ये अगर इफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इफ C इक्वल टू 1 एम्पियर है एंड T अगर 1 सेकेंड अगर 1 एम्पियर का हम इसमें करंट पास कर रहे हैं और 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा?
जेड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट A of any substance is equal to the amount of substance liberated or deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second through the solution। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to the amount of substance liberated or deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second through the solution। अगर हम 1 एम्पियर की धारा, हम एम्पियर की जो करंट है जो पास कर रहे हैं कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए सॉल्यूशन में। ठीक, तो वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। यहाँ पर देयर आर 2 लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड जिसे माइकल फैराडे ने दिया है। एंड फर्स्ट लॉ जो माइकल फैराडे का है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइब्रेटेड और डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, W प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है लाइब्रेटेड और डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड पे। Q है, Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो Q यहाँ क्या हो जाएगा, अब Q बराबर होता है C इंटू टी। C होता है करंट डेंसिटी, एम्पियर में हम इसको मापते हैं, और T जो होता है टाइम होता है, इसे हम सेकंड में लेते हैं। तो W प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी हो गया Q के बदले। तो W इजकल टू Z इंटू सी टी। Z इजकल प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। C इजकल टू 1